समझाया। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे सहयोगी, दिन रात हमारे संग काम करने वाले मानवर हाजी लियाकत हुसैन जी से निवेदन करूंगा, वे भी अपने उद्गार आके अपनी रखें। मानवर हाजी लियाकत हुसैन साहब, नायब काजी आप ग्वालियर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज साथियों, ये पूरी दुनिया की एक फ़िक्र है। इस फिक्र के ऊपर हम और आप जहाँ इकट्ठे हुए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस उम्र में इतनी जद्दोजहद और बोले हम जैसे लोगों को तैयार करना। मैंने भी कई मरतबा कहा कि साहब जो है क्या आप अपन इतने सालों से लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा जी, नहीं हो पा रहा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया होगा, अपन लगे रहेंगे तो कुछ तो होगा। तो जी बहुत बड़ी हिम्मत दर्दी की बात हो। डॉक्टर साहब का बीच में भी एक्सीडेंट भी हो गया, उसके बाद भी बेड पे रहकर भी काम करेंगे, काम किया उन्होंने वहां से फोन लगा लगा के। तो जी फिक्र है, मशवरा है बड़े खुलूस के साथ कि तुम किसी के काम आओ। मशवरा है बड़े खुलूस के साथ कि तुम किसी के काम आओ। फरिश्ते तो तुम बन नहीं सकते, फरिश्ते तो तुम बन नहीं सकते, आज के दौर के वली भी नहीं बन सकते। कम से कम इंसान तो बन जाओ। और आज जो है पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मानवता का कत्ल हो रहा है। और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि फोटो लगा के जी करके वो करके कुछ नहीं होने वाला। होगा हमारे और आपके करने से। अपन जहां आए हैं तो आने के बाद जहां से सोच जाए तो कुछ लेके जाके कितने लोगों को, कितने दिन की मेहनत है और उसके बाद में मजमा जी है। कम से कम मजमा डबल होना चाहिए ना। इससे पहले भी कई प्रोग्रामों में रहा यही बात, मेहनत करते करते आदमी को समझ के रह जाते भाई। तो दर्द तो हो गया, मुझे तो बहुत दर्द हुआ है। मुझे तो बहुत दर्द हुआ कि 1 महीने से बराबर डॉक्टर साहब जैसे मुजाहिद, प्रोफेसर साहब जैसे जो है इनके पास टाइम नहीं है, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद में भी या तो लोग समझ नहीं पा रहे या लोगों को हम मानवता की बात समझा नहीं पा रहे। मैं भी इसमें अपने आप को दोषी मान रहा हूं यार की बात मैं अच्छे से लोगों को समझा नहीं पा रहा। आने वाली नस्लें गालियां बकेंगी बल्कि बद्दुआएं करेंगी। जैसे कि अभी हमारे वो जो संत साहब ने कहा कि अभी कम से कम इतना काम कर जाओ कि लोग कुछ करने लगे, याद करें। तो दुनिया नहीं करे कि नहीं करे, कम से कम आप अपने परिवार में एक संदेश छोड़ के जाओ ताकि आपके घर वाले याद करते रहे। कब तक दूसरों के पीछे लगे रहेंगे अपन? आज क्या मुश्किल बात है, कौन सा हमारे बात में समाज सामने एक प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे। जैसा अभी अब्बासी साहब ने कही यार वो चेहरा तैयारी तो बहुत दिन से चल रही है, लेकिन अपन फेल कहां हो रहे हैं। अपन एक एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी से बात करता तो मैं समझता हूं 500 आदमी की भीड़ आज होनी चाहिए। निजाम इतना अच्छा है इस बाम शेफ का, निजाम इतना अच्छा है। मैं बड़े प्रोग्रामों में मेरा जाना हुआ, हैदराबाद भी जाना हुआ हमारा जो है। फिर मैं रात को भी हैदराबाद में घूमा कि कहीं कचरा नहीं, सिस्टम। और जिस आदमी की ड्यूटी वहां लगी है वो वहां खड़ा हुआ तैनात की तरह। वो उसको जी पकड़ने के बाद स्टेज पर जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे कौन नहीं बुलाया। इतनी ईमानदारी मैंने देखी इसके अंदर जो है। अब ग्वालियर जैसे शहर में आप भी पिट रहे हो और हम भी पिट रहे हैं, इसमें कोई दबी हुई बात नहीं है। जलील हम भी हो रहे हैं और आप भी हो रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर भी आक्रमण हो रहे हैं और कुछ भी आदमी कहते ध्यान के नहीं, और आपके जहां भी हो रहा है सब कुछ। ये होगा, मैं पिट रहा हूं तो आप देख रहे हैं और आप पिट रहे तो मैं देख रहा हूं। जब तक हम कंबर कस के खड़े नहीं होंगे, अरे यार मौत तो आएगी ना। हमारे मुकद्दर में अगर जलील होना लिखा है तो होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जलालत से बचने का कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, हाथ पे तो चला सकते हैं। एक आदमी डूब जाता है, गिर जाता है पानी में, तो बचने के लिए हाथ पर फेंकता रहता है, और जब तक वो हाथ पर फेंकता रहता है जब तक वो जिंदा रहता है, तो वो भी नहीं कर रहे हम। तो मैं तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि भाई अगला कार्यक्रम अगर अपने को इस मिशन को कामयाब बनाना है तो आज जितने भी लोग जहां पर हैं ये तय करके उठे कि अगली बार जब भी कोई फंक्शन होगा इसका, तो मेरी जानिब से मैं कोशिश करूंगा कि 5 आदमियों को ये बात समझाने की कोशिश करूंगा, तब तो बात बनेगी। नहीं तो ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे और आते रहेंगे लोग, कुछ लोग 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे। ये प्रण होना चाहिए हमारा और आपका। आप और सबसे बड़ी खास बात ये है कि भाई दलित और मुसलमान 85 का नारा लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं 15-85 15-85। अब कब तक चिल्लाओगे भैया? आओगे कब? आओगे कब तक आओगे आप? एक आदमी पिट रहा है, दुच रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे अपने लोगों में, हमने अपने समाज के अंदर जो मेहनत चलाई, उन्होंने कहा बात तो ठीक है यार, भाई दलित और मुसलमान जब आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा।
25 भी लोग आएंगे तो 50 हैं, और 50 के बाद में हिलना नहीं, कहीं पर दूसरी किसी कौम का तो नंबर आता ही नहीं है। लेकिन होगा तभी जी, तब इज्तिमाइयत तौकत पर, मुस्तकिल ताकत पर हम एक प्रण कर लेंगे कि नहीं यार हमें तो इनका साथ देना है और आपको भी हमारा साथ देना। हमारा एक दोस्त अभी चुनाव में खड़ा हुआ था, इमरान साहब, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी और उसने मुझे आंकड़ा गिना दिया पूरा। अरे यार ऐसा, वो बीमारी में कितने वोट मिलेंगे, अपने कितने वोट मिलेंगे। मैंने की बीमारी नहीं के तुझ में जब जूते पड़ेंगे तो जूते लगाने भी नहीं आएंगे। और वही हुआ, ये मजमा है आज। मैंने जब उसको फिर समझाया, जब जहां पर जो स्टेज लगी थी, कौन सा वो हॉल है ग्वालियर में, वहां पर स्टेज लगी थी, कुर्सी लगी थी, सब इतना सारा पैसा कर चुका और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस प्रोग्राम में नहीं आया। मैंने कि तुम्हारी, अभी किसी साहब ने कहा था कि तुम्हारी औकात कहां है उनको हटाने की, सही कहा बिल्कुल, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। तो तब मैंने उससे कहा था, मैं देख ले बेटा, महफिल होती है चाहे इसमें 4 आदमी हो तो कामयाब है अपन, जरूर थोड़ी भीड़ की जरूरत है अपने को। मुस्तकिल मिजाज के अगर 4 ही दरिया दिल बहुत है, और हुआ भी ऐसा है कि जंगों को शेर जिन्होंने जीता है उस फौजों ने नहीं जीता। तो मेरी गुजारिश आपसे ये तीसरी बात कहूंगा साहब, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, जब डॉक्टर साहब इस उम्र में तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। मैं डॉक्टर साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को फ्रैक्चर होने के बाद में भी, तो कम से कम लोग कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा निजाम बदल जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, अच्छे लोग पढ़े लोग आ जाएंगे। गमारों की फौज है, एक कलेक्टर जो है 2 कौड़ी के आदमी को सलूट मार जाएगा, पढ़ा लिखा आदमी। सबसे पहले तो आएगा तभी, सत्ता परिवर्तन में आएगा तभी कि जिसको टिकट मिल जाए, उसकी एजुकेशन कितनी है, वो किसी को भी टिकट मिल जाता है। पैसे की जोर से जीत रहे हैं, सब ताकत की जोर से जीत रहे हैं, ईमानदारी से कोई भी नहीं जीत रहा। और सब चिल्ला रहे हैं कि मशीन खराब। हमारे एक दोस्त ने तो लाइन लिख के पहुंचाई कि जख्मी अस्तीन हार गई, और उसने ऐसा कुछ लिखा है, उसका लाइन वाला कुछ लिखा कि हम सब हार गए और मशीन जीत गई। तो मैंने उनसे भी कहा यार लिखने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस भी चिल्ला रही है, हम भी चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब फिर कौन नहीं बंद हो रही मशीन। पूरी दुनिया को उतर के आना चाहिए, जेल भरो आंदोलन, नहीं मशीन में चुनाव नहीं होगा। सुन सब रहे हैं। तो बस मेरी तीसरी साहब, हमारी और आपकी पुरखुलूस कोशिश होना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं तो ताकत बनती है। और जिस सत्य बात है, बिल्कुल हकीकत है कि मुस्लिम और दलित ईमानदारी से, मुझे भरोसा नहीं रखती पर मैं 2 दफे कच्चा खा चुका हूं दलितों के साथ में। एक बार हमने बड़ी मुश्किल में वो टिकट विकेट दिया था, उन्होंने किसी मौके पर 42,000 वोट थे हमारे, तुम्हारे वोट कहां भैया। तो ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर करके ना ये अहद करते हैं आप कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, और हम गारंटी ले रहे हैं अगर आप 500 खड़े हैं तो हम 500 खड़े करेंगे। आज भी इसमें महफिल में 50-60 लोग हैं हमारे, लेकिन ये नहीं कि हम 4 खड़े हैं। वो सारा धरना दिया हमने फूलबाग पे, और मैं अकेला खड़ा हूं वहां पे, और मुझसे ज्यादा पुलिस खड़ी है, और हमारे लोग गाड़ी वाले 4 से 10 गाड़ी वाले, आपके लोगों का पता ही नहीं। उस दिन मुझे कष्ट हुआ। तो ऐसा नहीं होगा भाई, ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर करके अपन अहद करते हैं कि भाई 1-1-2 करेंगे, वो तो कामयाब होंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon. हो जाएगा कामयाब, ईमानदारी से कर लिया आपने तो कल सत्ता परिवर्तन होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद हाजी साहब।